जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी के संबंध में छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं के बारे में। इससे पहले हमने योजनाओं के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी योजना देख ली है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला योजना है निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन। ठीक है, क्या कहा गया है? निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उत्कृष्ट के लिए प्रोत्साहन देगा। ठीक है, तो अब ऐसे श्रमिक जो पंजीकृत हैं, है ना, ऐसे श्रमिक जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन है, उनके बच्चों को, ठीक है, उनके बच्चों को कुछ जैसे वो लोग उत्कृष्ट आते हैं खेल में, है ना। कब खेल का नाम दिया गया है? एथलीट्स, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी, खेल और युवा कल्याण। इस प्रकार के जब खेलों में वो लोग फर्स्ट आते हैं तब उनको जिला स्तरीय मिलता है 1000, संभाग स्तर पर प्रोत्साहन राशि दिया जाता है 2000, राज्य स्तर पर 5000 और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि उनको दिया जाता है। इनके लिए पात्रता कौन होगा? तो उनके पिताजी या माताजी जो भी है वो इस कल्याण मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। अगला है श्रम मित्र योजना। श्रम मित्र योजना, तो ये श्रम मित्र योजना क्या है? तो मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं संचालित योजनाओं में पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा, ये है ना, पंजीकृत श्रमिकों को ये मिलेगा। निर्माण श्रमिकों को पंजीयन एवं योजना लाभ हेतु प्रोत्साहित करने के लिए श्रम मित्रों की प्रति पंजीयन योजना 50 रुपये, किसी भी माह में अधिकतम 5,000 रुपये संयोजक श्रम मित्रों के निर्माण श्रमिक में पंजीयन कराना होगा। ठीक, मेरे ख्याल से ये जो है ना आपका इतना हित लाभ नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ये मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग योजना। ठीक है, यदि है ना, पात्रता पहले कहते हैं तो 8 से 18 से 60 वर्ष की आयु में कोई पंजीकृत श्रमिक जो है ना, जो पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे इसमें, और निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम 90 दिवस पूर्ण किया हो। ठीक है, निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम 90 दिन पूर्ण किया होगा। तो यदि उनके मृत्यु पर, देखिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उनके घर में मृत्यु होगा कि कहाँ मृत्यु होगा, केवल क्योंकि ये कहीं पे काम करते नहीं है ना, बस इन लोग का पंजीयन होता है और वो अपना काम करते रहते हैं, किसी कारखाना में काम नहीं करते हैं, इसलिए यदि सामान्य मृत्यु पर भी उनको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। और कोई स्थायी दिव्यांगता हो जाता है, मतलब स्थायी उनके पास कोई चोट लग जाता है, उनको ये हैंडीकैप हो जाते हैं, तो उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। मंडल द्वारा एकमुश्त भुगतान होगा। लेकिन इसके लिए पात्रता क्या है? वो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो और 90 दिन तक पूर्व पंजीकृत होना चाहिए इस योजना में। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना। ठीक है, निःशुल्क कार्ड योजना दिया जाएगा। इसके लिए पात्रता होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें कार्ड योजना में कहीं भी हमको डाटा नहीं पूछ रहा है। हम अगला देखते हैं शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत संचालित केंद्रों में पंजीकृत श्रमिकों को 5 रुपये में गर्म पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। अब इस योजना आपको विशेष है, इसको नाम याद रखिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत संचालित केंद्रों में पंजीकृत श्रमिकों को, है ना, निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये में गर्म एवं पौष्टिक भोजन, चावल, दाल, सब्जी, अचार प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता। हित लाभ क्या होगा इसमें? तो श्रमिक निर्माण श्रमिकों के 2 पुत्रियों को 20-20 हजार रुपये दिया जाएगा। ठीक है, निर्माण श्रमिक के 2 पुत्रियों को 20-20 हजार रुपये दिया जाएगा। पात्रता क्या होगा? तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष हो, वह अविवाहित हो, उनका विवाह नहीं होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास हो। ठीक है, आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के बाद इनको क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। हित लाभ कौन होगा? तो हितग्राही को कम से कम 20,000 रुपये दिया जाएगा एक मुश्त मंडल के द्वारा। इसके लिए पात्रता देख लेते हैं। तो योजना अंतर्गत न्यूनतम 59 वर्ष का आयु और अधिकतम 60 वर्ष का आयु होना चाहिए, मतलब 1 साल का ही देर है, अंतर ज्यादा नहीं है।
योजना अंतर्गत न्यूनतम 59 और अधिकतम 60 एक साल के लिए ही पैसा दिया जाएगा। श्रमिक जो मंडल के अंतर्गत 3 वर्ष से पंजीकृत हैं, ठीक है, उनको 20,000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र योजना, ये भी हमारा क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। अगला है मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना। तो लाभ क्या होगा? श्रमिकों के पंजीयन, मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं श्रमिकों को देय अन्य लाभ सहायता दिया जाएगा। ठीक है, ये संसाधन केंद्र है। और पात्रता क्या होगा? तो इनको वहां पे पंजीकृत होना जरूरी है। अगला है, देखिए ये भी कोई खास तो नहीं लग रहा है, ये भी इसको काट लीजिए, इसको याद मत कीजिए। ये नेक्स्ट देखते हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश और पुस्तक कॉपी, ये एक बार हो सकता है ना। तो लाभ क्या होगा? तो क्लास 1 से 8 तक की राशि को 1,000 दिया जाएगा, 9 से 12 तक के लिए 2,000 रुपया दिया जाएगा। और साला का गणवेश का मतलब होता है यूनिफॉर्म, पुस्तक कॉपी, ये सब सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। पात्रता क्या होगा? कि मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों को मंडल में संचालित मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर उक्त सहायता देय होगा। अगला है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल। ठीक है, ये हमारा अलग से मंडल आ गया। अभी टोटल 3 मंडल था, उसमें से 2 मंडल का हमने योजनाएं देख लिया। ये आज हम तीसरा मंडल लिखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, ये मंडल के बारे में आप समझ लीजिए कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 सपठित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 के परिपालन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन, इसमें से मेन आपको ये याद रखने लायक है कि ये इनका गठन कब हुआ? तो 4/1/2011 को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया गया। अब इसको क्यों किया गया, क्या कारण था इसको करने का? तो असंगठित कर्मकार का आशय क्या है, अब इसका मतलब क्या है? तो स्वनियोजित कर्मकार, जो वैसे कर्मकार, वैसे व्यक्ति जो अपने घर में ही करके काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखा है छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार। ठीक है, तो ये असंगठित कर्मकार है जो अपने घर में रह के काम करते हैं। घरों में काम करने वाले मजदूर या तो अपने घर में काम करे या किसी अन्य के घर में जाके काम करे, ये उसमें आएंगे। ठीक है, कृषि श्रमिक अथवा भूमिहीन सीमांत कृषक भी असंगठित कर्मकार के अंतर्गत आ सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में के कर्मकार जिनकी मासिक आय 15,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 से कम हो। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जिसकी मासिक आय शहरी में 15,000 और ग्रामीण में 10,000 कम हो, वही असंगठित क्षेत्र में आ सकता है। ठीक है, अब मंडल के कार्य क्या है ये देख लेते हैं। तो असंगठित क्षेत्र हेतु कर्मकार हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए राज्य शासन को अनुशंसा करना। ठीक है, राज्य शासन को अनुशंसा करना, इसलिए असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हेतु विभिन्न योजनाएं बनाना है या उनको कैसे देखरेख करना है, इनका काम है किसका? मंडल का। अधिनियम के संचालन हेतु राज्य सरकार को सलाह देना, असंगठित कर्मकार के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण करना, जिला स्तर पर संधारित किए जाने वाले अभिलेखों की समीक्षा करना, असंगठित कर्मकार का पंजीयन, स्मार्ट कार्ड आदि की समीक्षा, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय की समीक्षा, राज्य शासन द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करना ही मंडल का कार्य है। ठीक है, अब देख लीजिए अधिसूचित किए गए असंगठित कर्मकार प्रवर्ग के अंदर इतने सारे काम करने वाले आते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिएगा। धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू ग्राहम, है ना, कचरा बीनने वाला, ठेला, फुटकर, सब्जी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इतना वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, बहुत सारा है। लास्ट में आप ये देख लीजिए, जो सेक्स वर्कर होते हैं, है ना, हो सकता है आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नीचे आपको जो चलता रहता है फ्लैक्स को। ठीक है, तो ये सेक्स वर्कर जो है वो भी असंगठित कर्मकार में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि असंगठित कर्मकार हेतु पंजीयन कैसे किया जाए, क्योंकि हर योजनाओं को लाभ पाने के लिए आपको पंजीकृत होना आवश्यक होता है। ठीक है, जब भी आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो श्रम विभाग का एक वेबसाइट है www.cglabor.in.nic.in में आप पंजीयन कर सकते हैं या कहीं भी चॉइस सेंटर में जाकर कर सकते हैं।
श्रम विभाग का जो मोबाइल ऐप है, ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। स्वमेव जयते में भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज है आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वघोषणा पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण सर आयु है, ये आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, बैंक के पासबुक की छाया प्रति चाहिए, राशन कार्ड है, ये वैकल्पिक है, हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। स्मार्ट कार्ड वैकल्पिक है। मोबाइल नंबर, आवेदन के पंजीयन योजनाओं के लाभ हेतु सूचना के लिए आपको मोबाइल नंबर देना है, और आपको लाइव फोटो। पंजीयन के लिए शुल्क दे नहीं होता, ये आपका फ्री में फोकट में होता है, इसके लिए कोई भी पैसा पेड करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी योजनाएं क्या है। तो मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सहायता साइकिल सहायता दे, देखिए सभी योजनाओं में बहुत सारी योजनाओं का जो जो नाम गांव है वो सब एक बरोबर है, तो आपको अच्छे से आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, साइकिल दिया जाएगा तो हित लाभ के लिए एक साइकिल प्रति हितग्राही दिया जाएगा। पात्रता होगा 18 से 40 वर्ष की आयु हो, पंजीकृत महिला कर्मकार को दिया जा रहा है। ठीक है, मंडल के सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत राज्य शासन की किसी अन्य योजना में साइकिल प्राप्त है तो वो उस हितग्राही को साइकिल नहीं दिया जाएगा, वैसे हितग्राही को अपात्र माना जाएगा। क्या कहा गया है, वैसे हितग्राही को अपात्र माना जाएगा, उनको साइकिल नहीं दी जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना। अब देख लिए इसके लिए हित लाभ क्या है, तो एक सिलाई मशीन दिया जाएगा प्रति हितग्राही। पंजीकृत महिला का उम्र होना चाहिए 18 से 50 वर्ष। वह महिला कर्मकार जो सिलाई कढ़ाई बुनाई दर्जी का काम करती है या किसी नियोजक के यहाँ कार्य करती है, या तो खुद घर में करे या किसी के पास जाकर रोजी मजूरी में करे। ठीक है, अथवा स्वयं का व्यवसाय। ठीक है, प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, लाभ के लिए पात्रता हो। मंडल द्वारा साइकिल सहायता अथवा राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ है तो उनको पात्र नहीं। कहने का मतलब है उनको यदि साइकिल किसी योजना से मिल गया है तब उनको सिलाई मशीन नहीं दिया जाएगा। ई रिक्शा सहायता योजना। ठीक है, तो योजना अंतर्गत पंजीकृत रिक्शा ऑटो चालकों को ई रिक्शा हेतु 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा स्वयं, है ना। उसके बाद 10,000 रुपया, सबसे पहले देखिए ई रिक्शा किराए हेतु मंडल का अनुदान होगा 50,000, स्वयं का अनुदान होगा 50,000, एवं बकाया राशि जो ऋण के रूप में है वो हितग्राही देगा। लेकिन मंडल कब पैसा देगा, देखिए ऐसे अचानक तो मंडल पैसा देगा नहीं। कोई व्यक्ति सबसे पहले जाके 10,000 रुपये का डाउन पेमेंट करने के बाद, ठीक है, डाउन पेमेंट करने के बाद वो पैसा लेता है ना, सामान लेता है, उसको बैंक में उसका कागज दिखाएगा और मंडल के पास उस संबंधित का कागज को शो करने के बाद जो मंडल है उनको 5,000 रुपया हितग्राही को देगा। यही लिखा है, देख लीजिए। योजना अंतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल को अनुदान की राशि दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति वाहन लेना चाहता है या जो भी लेना चाहता है ऑटो रिक्शा, उसको सबसे पहले 10,000 का डाउन पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ऋण के लिए बैंक जाना होगा, बैंक से लाके जो भी दस्तावेज है मंडल को प्रस्तुत करेगा कि मैंने 10,000 का डाउन पेमेंट किया है और शेष राशि के लिए ऋण के लिए मैंने अप्लाई किया है। ये सब प्रोसीजर के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को मंडल में दिखाने के बाद ही उनको 50,000 रुपये का राशि उनको दिया जाएगा, अंशदान दिया जाएगा। इसके लिए पात्रता है 18 से 50 वर्ष का आयु हो, पंजीकृत हो, है ना, साइकिल रिक्शा ऑटो चालक अथवा पंजीकृत श्रमिकों के पंजीकृत समूह को। ई ठेला सहायता योजना सेम वही है। योजना अंतर्गत पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले ई ठेला हेतु मंडल का अंशदान है 30,000 रुपया। ठीक है, योजना अंतर्गत बैंक से ऋण लेने के बाद उनको 30,000 का और पैसा दिया जाएगा। 18 से 50 वर्ष का आयु हो, सब आयु समूह के हाथ ठेला चलाने वाले पंजीकृत कर्मकार। लाभ क्या होगा, तो योजना अंतर्गत पंजीकृत चाय चाट ठेला, देखिए कौन सा है आपका स्मार्ट वेंडिंग कार्ड रेडीमेड किचन सहायता योजना। योजना अंतर्गत पंजीकृत चाय चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले को स्मार्ट वेंडिंग कार्ड रेडीमेड किचन हेतु मंडल से अंशदान मिलेगा 30,000 रुपये का। योजना अंतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति की अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद ही इनको 30,000 रुपया दिया जाएगा। पात्रता होगा 18 से 50 वर्ष की आयु और पंजीकृत होना चाहिए।
असंगठित कर्मकार की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर दिव्यांग सहायता योजना है तो पहला है पंजीकृत की मृत्यु होने पर 1 लाख दिया जाएगा। स्थायी दिव्यांगता मतलब कुछ हाथ पैर टूट टूट जाता है उसके लिए 50,000 रुपये दिया जाएगा। पात्रता क्या होगा, मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकार में वो पंजीकृत होना चाहिए। कचरा बीनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मंडल में पंजीकृत कचरा बीनने वाले को सुरक्षा उपकरण दस्ताना जूता रेनकोट आदि दिया जाएगा। पात्रता होगा मंडल में पंजीकृत 18 से 60 वर्ष की आयु आयु के असंगठित कर्मकार हो। राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना में यदि उनको लाभ मिल गया है तो इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। अगला योजना है असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर साइकिल सहायता योजना। वैसे व्यक्ति या लड़के जो समाचार पत्र को साइकिलों के माध्यम से चलकर घरों घर बांटते हैं, ठीक है, तो इनको दिया जा रहा है एक साइकिल, ठीक है। पात्रता क्या होगा, तो पंजीकृत असंगठित समाचार पत्र बांटने वाले हॉकर कर्मकार राज्य शासन के अंतर्गत समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने पर इसमें वो अपात्र हो जाएंगे। असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी सहायता के लिए योजना है। तो पंजीकृत असंगठित कर्मकार किडनी कैंसर, स्किलिंग, एनीमिया, हृदय रोग, इनके लिए इनको इलाज के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा। पात्रता क्या होगा कि 18 से 60 वर्ष की आयु हो। असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिन पूर्व पंजीकृत हो वैसे लोगों को ही पैसा दिया जाएगा। नाम याद रखिएगा, ये थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना। मुख्यमंत्री राउत चरवाहा एवं दूध दुहने वाले साइकिल सहायता योजना, ठीक है। तो वैसे लोग जो गांव में पशु चराते हैं, है ना, दूध दुहने का काम करते हैं, उनको साइकिल दिया जाएगा। एक साइकिल प्रति हितग्राही। 18 से 60 वर्ष तक के राउत चरवाहा दूध दुहने वाले को, है ना, जो असंगठित कर्मकार है उनको दिया जाएगा। यदि उनको पहले से किसी योजना का लाभ है साइकिल संबंधित तो उनको योजना में तो पात्र नहीं माना जाएगा, ठीक है, या फिर उनको साइकिल नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोटवार साइकिल एवं टार सहायता योजना, देखिए नाम के साथ ही इनको दिया जाता है। कोटवार का काम क्या रहता है, गांव में देख रेख करना या फिर मुनादी कराना। तो एक नग साइकिल दिया जाएगा और एक टार्च दिया जाएगा 750 रुपये का प्रति हितग्राही। तो इसके लिए इनको 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि राज्य शासन की किसी योजना का लाभ उठाएं तो भी उनको कोई पात्रता नहीं होगा। फुटकर सब्जी फल विक्रेता तराजू बाट, मतलब ये समझ लीजिए कि जो जैसा कर्मकार होगा, जैसे असंगठित व्यक्ति होगा, उनको उसके हिसाब से कुछ न कुछ दिया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है फुटकर सब्जी फल विक्रेता, तो इनको क्या दिया जा सकता है, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक तराजू दिया जा सकता है, ठीक है। इनके लिए पात्रता है कि 18 वर्ष इनकी आयु अधिक हो और ये असंगठित कर्मकार में पंजीकृत हो, ठीक है। अटल पेंशन योजना, ये देखिए अब ये थोड़ा स्पेशल है, इसको ध्यान से देखिएगा, हो सकता है मे भी प्रश्न बन जाए। इसका हित लाभ किसको मिलेगा, तो मंडल द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पेंशन खाते में भारत सरकार द्वारा कर्मकार के अंशदान का 50% अथवा ₹1,000 जो कम हो प्रथम 5 वर्ष तक दे होगा, ठीक है। प्रथम 5 वर्ष तक दे होगा। ये जो खाता वाला है अभी जो योजना लागू हुआ था उससे संबंधित है, ये बैंक के द्वारा मिलेगा, ठीक है। दूसरा है छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार मंडल द्वारा 500 रुपये का अंशदान प्रति वर्ष पेंशन खाते में दिया जाएगा। अगला है इस योजना में जमा अंशदान के अनुसार 60 वर्ष की आयु के पश्चात ही हितग्राही को मासिक वेतन दिया जाएगा। कुछ नहीं है, जो भी खाता आपका रहेगा उसमें जो है अटल पेंशन की शुरुआत की जाएगी, उसमें कुछ कुछ पैसा आपका अंशदान रहेगा, उसी पैसे को बाद में सरकार जो है आपको 5 वर्ष तक देती रहेगी, ये इनका मतलब है। हितग्राही की मृत्यु की दशा में उनके जो नामित व्यक्ति है उनको पेंशन खाते में जमा राशि ब्याज सहित प्रदान की जाएगी। पात्रता है 18 से 40 वर्ष आयु के असंगठित कर्मकार। धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना, पंजीकृत 18 से 60 वर्ष आयु वाले धोबी को, ठीक है,
1500 रुपये तक का सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक, कोयला, आयरन, क्लॉथ, पेन, वॉशिंग पैडल, ये सब उनको प्रदान किया जाएगा। पात्रता हो जाएगा 18 से 60 वर्ष। किसी अन्य में उनको यदि लाभ मिल गया है तो इस योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा। नाई, अब नाई को क्या दिया जा सकता है, तो नाई को 1500 रुपये का स्केची, स्ट्रेचरी, रेजर, कंघी, हेयर कटिंग, कैप, वाटर स्प्रे और अभी जो नई नई तकनीकी के जो सामान आ रहे हैं वो उनको दिया जाएगा। सेम है 18 से 60 वर्ष की आयु को। असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, तो असंगठित कर्मकार के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना दिया जाएगा 500 रुपये से 5000 तक। असंगठित कर्मकारों की अध्ययनरत 2 पुत्र पुत्रियों को कक्षावार ये दिया जाएगा, ठीक है। आगे है असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना। वैसी महिला जो असंगठित कर्मकार है और जो पंजीकृत है उसको एकमुश्त 20,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है, एकमुश्त 20,000 रुपये दिया जाता है। तो पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को योजना का लाभ केवल 2 बार प्रसव के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रसव करते जाइए और 20,000 रुपये लेते जाइए, ठीक है, केवल 2 प्रसव पर ही ये पैसा दिया जाएगा। सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना, ठीक है, सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना ये आने की संभावना नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सफाई कर्मकार पुत्र पुत्रेतु कोचिंग विशेष योजना, ठीक है, तो आगे का जो कोई जो है हम उसको बाद में देखेंगे। इसमें केवल सफाई कर्मचारियों के बारे में आगे बताया गया है, तो हम आगे वाले वीडियो में जो आप जब भी नया वीडियो आएगा उसमें आगे का हम योजना कवर करेंगे, ठीक है। यदि इस वीडियो को आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।